नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। हम प्राचीन भारत के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम देखेंगे वो तकनीकें, वो आविष्कार जो ये बताते हैं कि हजारों साल पहले हमारी सभ्यता असल में कितनी ज्यादा उन्नत थी। ये सवाल ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में ऐसा कोई ज्ञान था जो वक्त की धूल में कहीं खो गया? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी सबूतों के साथ। देखिए, जो इतिहास हम और आप स्कूलों में पढ़ते आए हैं, वो अक्सर पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। लेकिन जब पुरातत्व की खोजें और पुराने ग्रंथ सामने आते हैं, तो एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर भी अपनी सोच से बहुत आगे था। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है जमीन से, उन शहरों से जिन्हें आज से लगभग 5000 साल पहले बसाया गया था। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये अपने आप में इंजीनियरिंग के जीते जागते चमत्कार थे। सिंधु घाटी सभ्यता को ही ले लीजिए। कमाल की बात यह है कि यहाँ के शहर टेढ़े मेढ़े नहीं बसे थे, बल्कि एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। जरा सोचिए, हर घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बना था। और सबसे बड़ी बात, हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था, जो एक बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। हम बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की। ये सच में अविश्वसनीय है। हड़प्पा के शहरों की जो ढकी हुई नालियां और पूरा ड्रेनेज सिस्टम था, वो इतना कारगर था कि भारी से भारी बारिश का पानी भी आसानी से निकल जाता था। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज भी हमारे कई मॉडर्न शहर जूझते हैं, है ना? थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी ज्यादा दूर की सोच वाली थी। देखिए, किसी भी बड़ी सभ्यता को बसाना एक बात है, पर उसे जिंदा रखना दूसरी। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। प्राचीन भारतीयों ने पानी को सहेजने और मैनेज करने के विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। धोलावीरा जैसे शहरों में बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए बड़े बड़े तालाबों और जलाशयों का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था। वहीं श्रृंगवेरपुर में तो गंगा नदी की बाढ़ के पानी को साफ करने और उसे स्टोर करने के लिए एक मल्टी लेवल टैंक सिस्टम था। और बावड़ियां तो थी ही, जो सूखे के मौसम में जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचने का एक बेहतरीन जरिया थीं। तो जमीन पर शहर बसा लिए, पानी का इंतजाम कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन भारतीयों ने धातु और पत्थरों के विज्ञान में भी जो कमाल दिखाया, वो हैरान करने वाला है। ये वो एरिया है जहां उनकी इंजीनियरिंग एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। दिल्ली में खड़े इस लौ स्तंभ को देखिए, 7 मीटर से भी ऊंचा और 1600 साल से भी ज्यादा पुराना। ये आज भी खुले आसमान के नीचे खड़ा है और इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। ये आज की मॉडर्न मेटलर्जी के लिए भी एक पहेली है कि आखिर इसे बनाया तो बनाया कैसे गया। तो इसका राज क्या है? वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि इसका राज इसके लोहे में मौजूद फास्फोरस की ज्यादा मात्रा में छिपा है। इसी फास्फोरस ने वक्त के साथ हवा और पानी के साथ मिलकर एक बहुत ही पतली, न दिखने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। ये परत एक शील्ड की तरह काम करती है, जिसने इसे 1600 सालों से जंग लगने से बचा कर रखा है। कमाल है ना? और बात सिर्फ लोहे की नहीं थी। भारत ने दुनिया को वुड स्टील भी दिया। एक ऐसा स्टील जो अपनी जबरदस्त मजबूती और धार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। मिडिल ईस्ट में तो इसे डमास्कस स्टील के नाम से जाना जाता था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज जब इसकी जांच की गई तो इसकी बनावट में नैनो लेवल पर कार्बन नैनोट्यूब्स मिले हैं। ये वो तकनीक है जिसे हम आज की दुनिया में डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, धातुओं को साधना तो एक कला थी, पर पत्थरों में विज्ञान को तराशना, वो एक अलग ही स्तर की बात थी। हमारे प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि ये इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के जीते जागते म्यूजियम थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही देख लीजिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल खगोलीय घड़ी है। इसे इतने सटीक तरीके से बनाया गया था कि साल के कुछ खास दिनों पर सूरज की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती थीं। और इसके जो 24 पहिए हैं, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो असल में धूप घड़ियां हैं जो दिन के समय का बिल्कुल सही सही हिसाब बता सकती थी। ये एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर का एक लाजवाब संगम है।
अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो इतने बड़े बड़े चमत्कार किए गए, ये यूं ही नहीं हो गए। इनके पीछे एक बहुत गहरी बौद्धिक नींव थी, एक जबरदस्त समझ थी। प्राचीन भारत ने दुनिया को वो भाषा दी जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा जा सकता था, और वो भाषा थी गणित और खगोल विज्ञान की। और उस भाषा का सबसे शक्तिशाली अक्षर था शून्य। जी हाँ, 0। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक ऐसी क्रांतिकारी सोच थी जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। शून्य को एक संख्या का दर्जा देना भारत की उन महान देनों में से एक है जिसके बिना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सिर्फ शून्य का आविष्कार कर देना ही काफी नहीं था। ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने पहली बार इसके साथ हिसाब किताब करने के नियम बनाए। उन्होंने ही बताया कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने से क्या होता है, और किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर नतीजा हमेशा शून्य ही क्यों आता है। इन्हीं आसान से दिखने वाले नियमों ने शून्य को एक पावरफुल गणितीय टूल बना दिया। तो इन शक्तिशाली गणितीय विचारों का इस्तेमाल कहाँ हुआ? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है ब्रह्मांड को, यानी आसमान के तारों और ग्रहों को समझने की कोशिश में। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों की सटीकता सच में हैरान कर देती है। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने एक साल की लंबाई की गणना की, 365.25868 दिन। ये आज की मॉडर्न साइंटिफिक वैल्यू के इतने ज्यादा करीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और याद रखिए, ये सब बिना किसी टेलीस्कोप या कंप्यूटर के किया गया था। ये सचमुच एक अद्भुत उपलब्धि थी। तो हमने शहर देखे, पानी का प्रबंधन देखा, धातु का विज्ञान और खगोल विज्ञान की सटीकता देखी। अब इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर सोचते हैं कि इस भूले हुए ज्ञान का आज हमारे लिए मतलब क्या है। ये बात सिर्फ पुरानी चीजों की लिस्ट बनाने की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि ज्ञान की इतनी बड़ी विरासत आखिर समय के साथ कैसे और क्यों भुला दी गई, और आज इसे फिर से जानना और समझना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये उपलब्धियां सिर्फ म्यूजियम में रखी जाने वाली चीजें नहीं हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इनोवेशन, खोज और वैज्ञानिक सोच हमारी विरासत का एक अटूट हिस्सा रही है। ये हमारी पहचान का वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज हमारी संस्कृति की जड़ों में कितनी गहरी है। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस गौरवशाली विरासत को जानना आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या अतीत का ये ज्ञान हमें भविष्य के लिए प्रेरित कर सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।